अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। आइए अमाइनो एसिड की सिग्निफिकेंस की कितनी इंपॉर्टेंट है, उतना कितना जरूरी है, कितना नेसेसरी है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड किसे कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड किसे कहते हैं, और फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास प्रोटीन को किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रो। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस? सीक्वेंस। किसकी सीक्वेंस? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की इंपॉर्टेंट। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में तब्दीली आई तो दैट मीन्स पूरी इंसान क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है, पर्सन डेथ हो सकता है। तो आइए किस तरीके से तब्दीली आती है, इसका इंट्रो दिया था एफ जे सेंगर ने। एफ जे सेंगर वाज द इंट्रोड्यूस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। तो याद रहे कि इसने डिटरमाइन किसको किया? इंसुलिन को डिटरमाइन किया एंड हेमोग्लोबिन को डिटरमाइन किया। हेमोग्लोबिन और इंसुलिन को क्या किया? इसने डिटरमाइन किया। अब ये दो प्रोटीन्स हैं, इसको डिटरमाइन किया। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड का इंट्रो किसने दिया? एफ जे सेंगर। इसने डिटरमाइन किया इंसुलिन एंड किसको? हेमोग्लोबिन को। तो आइए इंसुलिन को ये करते हैं। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या होती है? हमारे पास एक किस्म का क्या है? एक किस्म का प्रोटीन से मिलकर बनता है, एक किस्म का हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन कितने चेन से मिलकर बनता है? दो चेन से। एक है अल्फा चेन। कौन सी चेन होती है? अल्फा चेन। अल्फा चेन। दूसरी होती है बीटा चेन। दूसरी कौन सी चेन होती है? बीटा चेन। एक होती है अल्फा चेन, दूसरी होती है बीटा चेन। अल्फा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड आते हैं? उसके अंदर आते हैं 21। कितने आते हैं? 21 किसके अंदर आते हैं? अल्फा चेन के अंदर। टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं इसके पास? 51। अब 21 अल्फा के अंदर आ गए तो बाकी कितने बचेंगे? 51 21 माइनस कर दो, बाकी कितने बचेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 0 और कितने बचेंगे? 30 अमाइनो एसिड। और 30 अमाइनो एसिड किसके अंदर आते हैं? वो 30 अमाइनो एसिड बीटा चेन के अंदर आते हैं। तो इंसुलिन टोटल 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। उसके अंदर अल्फा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड आते हैं और बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड आते हैं। इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है और अल्फा एंड बीटा चेन के दरमियान, इसके दरमियान मींस इंसुलिन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड मींस सल्फर और सल्फर के दरमियान बॉन्ड बनता है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर आपके बुक के अंदर ये ड्रा की गई है। इस बुक को आप अंडरस्टूड करें तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को दी गई है। तो यहाँ पर देखिए एक सल्फर के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, इसे हम कहते हैं सल्फाइड बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? सल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर दो है तो इसलिए हम कहेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। तो इसने क्या किया? इंसुलिन की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया। टोटल 151 अमाइनो एसिड, अल्फा चेन के अंदर 21, बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड मुश्तमिल होते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। ये दो चेन पर मुश्तमिल होती है। दूसरी होती है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन 4 चेन्स पर मुश्तमिल होती है। 2 अल्फा की चेन्स होती हैं, 2 किसकी चेन होती है? अल्फा की। 2 बीटा की चेन होती है। अल्फा की एक चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं। तो 2 चेन्स के अंदर कितने हो जाएंगे? 141 282 मीन्स अल्फा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड आते हैं? 2 अल्फा चेन के अंदर 282 और बीटा चेन के अंदर कितने? एक बीटा चेन के अंदर 146। अगर 2 के अंदर बात करते तो कितने आते हैं? 2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं तो 12 के ऊपर 9 मीन्स 292 अमाइनो एसिड आएंगे। तो याद रहे कि हमारे पास अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड है। अगर दोनों की बात करें 282 अमाइनो एसिड। अगर बीटा चेन की बात करें 146 अमाइनो एसिड। अगर 2 की बात करें 292 अमाइनो एसिड आते हैं। तो याद रहे कि इसके अंदर जो बॉन्ड, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे? 281। इसके अंदर कितने होंगे? 291। अब टोटल बात करें तो इसके टोटल अमाइनो एसिड कितने हो जाते हैं? 574। कितने होते हैं? 574। दोनों की बात करें तो टोटल कितने? 282 292 कितने होते हैं? 574। इसमें से 2 को रिमूव कर दो, बाकी कितने बचेंगे? 574
टू, तो 572 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 572 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। और इसकी बात करें तो इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर होंगे 49 पेप्टाइड बॉन्ड, 49 क्या होंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और 49 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे रिलीज होंगे। ये थी हमारे पास हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर और ये थी हमारे पास इंसुलिन। इसको दोनों को डिस्क्राइब किया किसने, एफ.जे. सेंगर ने। तो याद रहे कि ह्यूमन के अंदर कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, 10,000 की बात करें, 10,000 हमारे पास क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो अमाइनो एसिड कितने थे हमारे पास, 20 थे, तो प्रोटीन्स कितने होंगे 10,000। 20 अमाइनो एसिड 10,000 प्रोटीन्स, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलते हैं तो 10,000 प्रोटीन्स भी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो पर्सन के अंदर, इंसान जो कि प्रोटीन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पाए जाते हैं, प्रोटीन 10,000। ह्यूमन बॉडी के अंदर, पर्सन के अंदर कितने प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 10,000 क्या होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, हम 10,000 की बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट, इससे मोर देन भी ज्यादा भी हो सकते हैं, किससे, 10,000 प्रोटीन से। अब 10,000 प्रोटीन से भी क्या हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे प्रोटीन्स। आगे डिस्कस करें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है, आगे डिस्कस करें तो इसके जो स्ट्रक्चर होगी वो हमारे पास डीएनए। अब हमारे पास डीएनए क्या है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखें तो आपकी बुक के अंदर इसका मेंशन किया गया कि ये कह रहा है हमारे पास है, दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय द जीन एज द डीएनए। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस ऑन द बेस ऑफ डीएनए डिटरमाइन की गई है, एज द बेस ऑन जीन के बेस पर डिटरमाइन की गई है। कौन सी सीक्वेंस, ये हमारे पास इंसुलिन और हेमोग्लोबिन की सीक्वेंस। तो याद रहे कि हमारे पास 10,000 मोर देन अमाइनो एसिड में प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड है वो किसके बेस, डीएनए यानी जीन्स के बेस पर क्या की गई है, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, सीक्वेंस को डिस्क्राइब किया गया है। तो हम डिस्कस करें, हमारे पास अगर हेमोग्लोबिन की चेन को डिस्कस किया जाए, अगर हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटामिक, क्या होता है, ग्लूटामिक। अगर ग्लूटामिक एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, ये अमाइनो एसिड, ये हमारे पास इसकी जगह पर एक और अमाइनो एसिड आ जाता है जिसे हम कहते हैं वेलिन। क्या कौन सा अमाइनो एसिड, वेलिन। अब यहां पर बात करें, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाए, कौन सी पोजीशन होती है इसकी, 6th पोजीशन में। 6th पोजीशन पर क्या आ जाता है, वेलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। जब इसकी हम कह रहे हैं सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर कौन आ जाता है, वेलिन। कौन सी पोजीशन होती है, 6th पोजीशन। अगर यहाँ पर वेलिन आ जाता है तो बेसिकली क्या होगा, हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा, हेमोग्लोबिन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, नॉर्मल जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया है, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, पूरा का पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन पर वेलिन आ जाता है, वेलिन आ जाता है तो अमाइनो एसिड की पूरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हेमोग्लोबिन नॉर्मल फंक्शन को स्टॉप कर देती है, यानी ऑक्सीजन को कैरी करना छोड़ देती है। जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो इंसान की क्या हो सकती है, इसमें डेथ भी हो सकती है। इंसान की क्या हो सकती है, इसमें डेथ, उसमें इंसान क्या हो सकता है, मर भी जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर ने क्या किया, इसको नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ दिया, क्योंकि इसकी सीक्वेंस में क्या आई, तब्दीली। अब इसकी सीक्वेंस में एक बीमारी हुई, उस बीमारी को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पर 6th पोजीशन पर वेलिन आ जाता है, हेमोग्लोबिन नॉर्मल फंक्शन छोड़ देती है, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता तो हमारी बॉडी की हम क्या हो जाते हैं, इंसान की क्या हो जाती है, इस कंडीशन में डेथ भी हो जाती है। आइए रीडिंग कर लेते हैं। बुक के अंदर रीडिंग करना बहुत ही नेसेसरी होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, एफ.जे. सेंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये पहला साइंटिस्ट था
To determine the sequence of the amino acid in the protein molecule, he found that insulin is composed of 51 amino acid and 2 chains. Insulin के अंदर 2 चेन होती हैं. कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 51. वाटर के मॉलिक्यूल्स 49 एंड पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 49 होंगे. वन हैड 21 अमाइनो एसिड एंड अदर हैड 30 अमाइनो एसिड. मतलब एक के पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 20 अमाइनो एसिड होते हैं. दूसरे के पास कितने होते हैं? 30 अमाइनो एसिड होते हैं. दे हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. इसके दरमियान क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है. सेम इज फाउंड इन द हेमोग्लोबिन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फा and 2 beta chains. Each alpha has 141 amino acid while each beta chain has 146 amino acid. Human body has more than 10,000 proteins. These proteins are composed of unique and specific arrangement of 20 amino acid. This sequence is determined by the gene as DNA. अब ये जीन और डीएनए के बेसिस पर स्ट्रक्चर को क्या किया गया? इसको डिस्क्राइब किया जाता है. This sequence is determined by the gene as the DNA. The arrangement of the amino acid in the protein molecule highly specific for its proper functioning. If the sequence of the amino acid will change, the protein fails to carry the normal function. इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन करना क्या कर देती है? छोड़ देती है. One of the example is sickle cell anemia. Abnormality in hemoglobin. Hemoglobin की वजह से abnormality आ जाती है. To change in one amino acid of the out of the 574 में से एक अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज, इंसान क्या हो जाता है? मर जाता है. बीमारी कौन सी होती है? सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करना क्या कर देता है? छोड़ देता है. ड्यू टू दिस लिटिल चेंज द हेमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशिएंट O2 which leads to death of the person. To ask all about the significance of the amino acid. If you have any question, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.